students. Let us start with our Standard 8's English Bridge Course activity number 29. Now see our today's activity 29. It is about that you learn the things for pleasure. Pleasure यानी क्या? खुशी के लिए. जैसे कि हम रीडिंग करेंगे बट नॉट एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम के लिए नहीं, या कुछ समझने के लिए, या फिर मार्क्स वगैरह हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुशी के लिए, खुद को अच्छा सा ना अच्छा फीलिंग लाने के लिए. जैसे एडवेंचर स्टोरीज़ पढ़ने के बाद हम एक्साइट होते हैं, साइंस फिक्शन पढ़ने के बाद हमको अच्छी मालूमात हासिल होती है, फेरी टेल सुनने की वजह से हम इमेजिनरी एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता है. बायोग्राफी पढ़ने से हम किसी की भी मालूमात हासिल करते हैं. ऑटोबायोग्राफी से भी किसी के लाइफ के किस्से कहानियाँ हमको समझती है कि कैसे कोई बड़े शख्स उनकी ज़िंदगी में यानी आगे गए. ये सब मालूमात हम हासिल करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द थिंग्स और द part that you are going to learn today. The learning outcome that you have today is nothing but learning for pleasure. That is, learning outcome is reading for pleasure. So see here, what are the instructions for teachers? Teachers आपको क्या क्या देने वाले हैं? Teachers will show you different adventurous stories, science fiction, fairy tales, biography and autobiography. Teacher will also motivate you to read one passage from chosen books. Teacher will guide you in like individual. अगर आप अकेले पढ़ रहे तो पेयर, जोड़ी में या फिर ग्रुप में. Teacher will motivate you to discuss on the given passages. Teacher will also guide you if you necessary. So likewise यहाँ पर आपको किताबों के नज़दीक आपको लाया जाएगा. So you can also visit your nearest library and find out new books for learning. Right? Now what are you supposed to do? आप क्या करने वाले हैं then? You will listen to the instructions carefully. आप ग्रुप बनाएंगे. You will read the passages. You will discuss on the passages. You will clear your doubts without fear, and you will find out books from the given list. Also you can visit your nearest library so that you can go for different kinds of reading. Now further आपको यहाँ पर देखो एक ऑटोबायोग्राफी दी गई है. What is the meaning of autobiography? बायोग्राफी यानी किसी के बारे में मालूमात, किसी शख्स के बारे में. लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या रहती है? ऑटोबायोग्राफी वो रहती है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी शख्स अपने खुद के बारे में लिखता है, दूसरा कोई नहीं लिखता. जैसे जब मैं मेरे बारे में खुद के बारे में लिखूँगी तब वो होगा मेरी ऑटोबायोग्राफी. जब आप खुद के बारे में लिखेंगे, आपके कोई भी लाइफ का किस्सा कहानी, तब वो होगी ऑटोबायोग्राफी. क्लियर? सो यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी आपको दी गई है किसी के बचपन के बारे में. Let us read it. See here. I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of Rajasthani court. Means मैं जब शायद 6-7 साल का था जब मेरे फादर पोरबंदर छोड़ के राजकोट चले गए ताकि उनको राजस्थानी कोर्ट का मेंबर बनना मिले. There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of teachers who taught me. तो साथ डेफिनेटली मेरे अब्बा के साथ, मेरे फादर के साथ जो लिखने वाले हैं वो भी किधर गए? राजस्थान गए. तो वहाँ पर उनको प्राइमरी स्कूल में डाला गया. वो बहुत अच्छे दिन थे क्योंकि उनको उनके टीचर्स के नाम वगैरह पूरी डिटेल याद थी जिन्होंने उनको सिखाया था. एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़. I could only have been a medicore student. From this school I went to the suburban school and thence to the high school, having already reached my 12th year. I do not remember having ever told a lie during this short period, either to my teachers or to my schoolmates. तो यहाँ पर हमको राइटर बताते हैं कि वो वहाँ से जब पोरबंदर आए वहाँ पर भी उनकी स्टडीज़ के बारे में उतना स्पेशल कुछ नहीं, बिकॉज वो एक मेडियोकर एवरेज स्टूडेंट थे. फिर वहाँ से वो सबर्बन स्कूल में गए, वहाँ से हाई स्कूल गए. ऑलमोस्ट वो 12 साल के हो गए. लेकिन उनको याद है कि इन 12 सालों में ना उन्होंने कभी अपने टीचर से झूठ कहा था ना अपने क्लासमेट से. आई यूज़ टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. मैं बहुत शर्मिंदा मतलब एकदम बोलते ना शर्मीला ऐसा इंसान था. और सबसे वो क्या करते थे, कंपनी में नहीं रहते थे, अकेले अकेले रहते थे. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस. मेरी किताबें और मेरे सबक यही क्या था, मेरे दोस्त थे. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit.
वो कहते हैं जैसे स्कूल की बेल होती थी मैं स्कूल में पहुंचता था और स्कूल छूटने के बाद डायरेक्ट घर पे, यही मेरा डेली क्या थी हैबिट थी। आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनी बडी। वो लिटरली स्कूल छूटने के बाद घर स्कूल से भागते जाते थे बिकॉज वो किसी के साथ बात करने को तैयार ही नहीं थे। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी। इस वजह से वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कोई उनकी तरफ उनका मजाक ना बनाए। पोक फन एट मी मीन्स क्या, मेरा मजाक ना बनाए। देन फर्दर there is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording। तब वो कहते हैं जब मैं हाई स्कूल पहुंचा तब एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो मुझे अभी भी याद है। मिस्टर गाइल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट इंस्पेक्शन। ही हैड सेट 5 words टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उनके यहाँ पे कोई इंस्पेक्टर आए थे एजुकेशनल, मिस्टर गाइल्स करके, जिन्होंने उनको क्या किए 5 वर्ड्स दिए थे स्पेलिंग एक्सरसाइज के तौर पे। One of the words was kettle. I had misspelled it. The teacher tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be prompted. तो यहाँ पर जो अपने राइटर है उनको केटल नाम का वर्ड आया और इस वर्ड को स्पेल करना था, जो उन्होंने हमारे ऑथर ने क्या किया, गलत किया। उनको टीचर ने भी प्रॉम्प्टिंग किया, बताया कि नहीं सही जवाब दो, लेकिन उन्होंने वो जवाब सुना ही नहीं। It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate. For I had thought that the teacher was there to supervise us against copying। तो यहाँ पर हमारे सच्चे जो राइटर है, राइट, ही वॉज ईमानदार और ऑनेस्ट थे। तो उन्होंने क्या देखा कि टीचर घूम रहे, टीचर सुपरवाइज़ कर रहे, तो डेफिनेटली मैं कॉपी तो नहीं कर सकता, लेकिन टीचर उसको जानबूझ के कॉपी करने के लिए बोल रहे थे। एंड द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज़ एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। और इस वजह से सारे बच्चों के क्लास में क्या हुआ थी, सारे वर्ड्स करेक्ट आए थे, सिर्फ मेरा ही नहीं। Only I had been stupid. The teacher tried later to bring this stupidity home to me, but without effect. I never could learn the art of copying। तो यहाँ पे हमारे ऑथर बताते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ था। मैं बेवकूफ़ था, इसी वजह से मेरे मार्क्स सबसे कम आए। बिकॉज कॉपी करना, चीटिंग करना, ये क्या थी, हमारे ऑथर की फितरत नहीं थी। येट द इंसिडेंट डिड नॉट in the least diminish my respect for my teacher. I was by nature blind to the faults of elders। तो ये कहते हैं इसकी वजह से मेरा टीचर की तरफ देखने का नज़रिया, उनको जो रिस्पेक्ट देने का मेरा नज़रिया था, वो कभी भी डिमिनिश नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा बड़ों की गलतियों की तरफ क्या करते थे, आँख बंद करते थे, कभी भी उनकी तरफ गौर नहीं करते थे। Later I came to know of many other failings of this teacher, but my regard for him remained the same, for I had to learn to carry out the orders of elders not to scan their actions। बिकॉज यहाँ पर मैं एक ही बात सीखा कि बड़ों को क्या करना है, उनको फॉलो करना है, लेकिन उनकी गलतियों को क्या करना है, स्कैनिंग नहीं करना। सो यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इट इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। नाउ नेक्स्ट आपको देखो, यहाँ से आगे कुछ स्टोरीज़ दिए गए हैं। यहाँ पे पहली है स्टोरी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। यानी ज़रूरत के वक्त हमें जो मदद करता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। सी नेक्स्ट देन, मोहन एंड सोहन वर 2 फ्रेंड्स। मोहन एंड सोहन नाम के 2 दोस्त थे। मोहन वॉज अ गुड फ्रेंड बट सोहन वॉज सेल्फिश। मोहन अच्छा दोस्त था, लेकिन सोहन जो था वो खुदगर्ज था। वन डे दे पास थ्रू अ जंगल। एक बार वो जंगल से जा रहे थे। दे सॉ अ बेयर। दे वर अफ्रेड। सोहन एट वंस क्लाइम्ड अप अ ट्री। अचानक उनके सामने एक भालू आया, वो डर गए। सोहन फट से पेड़ पर चल गया। ही डिड नॉट केयर फॉर मोहन। मोहन ले डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने मोहन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मोहन बेचारा ज़मीन पे सो गया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ। उसने क्या किया, अपनी सांस रोक लिया। द बेयर केम एंड स्मेल्ट हिम। बेयर उसके पास आया, भालू उसके पास आया। उसने उसको सूंघा और उसको लगा, ही थॉट दैट मोहन वॉज डेड। मोहन ने सांस रोकने की वजह से उसको लगा कि मोहन मर गया है। ही वेंट अवे, और वो वहाँ से निकल गया। सोहन केम डाउन। सोहन नीचे आया और उसने पूछा मोहन को कि व्हाट डिड द बेयर से इन योर ईयर। भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। मोहन ने कहा, द बेयर आस्क्ड मी टू बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। भालू ने मुझे बोला कि खुदगर्ज दोस्तों से या झूठे दोस्तों से क्या करो, बच के रहो, सावधान रहो। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स। खुदगर्ज दोस्तों से हमेशा बचना चाहिए। सेकंड स्टोरी दी गई है, देखो आपको, अ हिडन ट्रेजर। अ हिडन ट्रेजर यानी क्या, छुपा हुआ खजाना। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर
He had four sons. They were lazy. They did not nothing. They did nothing. They were always quarreling. एक किसान था जिसके चार बेटे थे जो हमेशा क्या रहते थे, लेज़ी, सुस्त, आलसी थे। वो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ क्या करते थे, वो हमेशा झगड़ते रहते थे। वन डे द फार्मर फेल इल, एक दिन वो किसान बीमार हो गया। ही न्यू दैट इज डेथ वॉज नियर, उसको पता था कि अभी मेरी मौत नज़दीक है। ही कॉल्ड हिज सन्स, ही सेड देयर इज़ अ ट्रेजर इन आवर फील्ड। उसने अपने चारों बच्चों को एक साथ बुलाया और कहा कि हमारे खेत में एक खजाना छुपा है। डिग इट आउट आफ्टर माई डेथ, देन द फार्मर डाइड। मैं मरने के बाद तुम क्या करो, उसको खोद के निकाल दो। द सन्स वेंट टू द फील्ड, दे डग द होल फील्ड बट देयर वॉज नो ट्रेजर। जैसे ही फार्मर मर जाता है वो चारों बच्चे खेत में जाते हैं, पूरा खेत वो लोग खोद देते हैं, लेकिन उनको खजाना कहीं नहीं मिलता। अ वाइस मैन एडवाइस दैट टू सो वीट, दे सोड वीट। फिर एक समझदार इंसान ने उनको कहा कि तुम अभी खोद दिए, लाइक ज़मीन तुमने डिग की है, तो एक काम कर दो, उसमें क्या करो, गेहूँ लगा दो। और उनने गेहूँ लगा दिए। दे हैड अ गुड क्रॉप, उनको इसका बहुत अच्छा फल मिला, उनको बहुत अच्छी खेती आई। दे लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड दे बिगैन टू वर्क हार्ड। फिर जब भी उनको समझ में आया मेहनत की कीमत, मेहनत की अहमियत समझ में आई, और तब से उन्होंने क्या किया, मेहनत करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर इसमें से हम क्या सीख हासिल करते हैं, नो पेन्स नो गेन्स। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। नाउ सी द थर्ड स्टोरी इज़ गिवन टू यू, अ शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, आपको पता है ये कहानी। एक शेफर्ड बॉय यानी क्या, गडरिया, जो हमेशा मेंढे या बकरियों को पालता है, और एक वुल्फ यानी क्या, भेड़िया। तो ये कहानी आपको पता है कैसे एक बार एक शेफर्ड बॉय हमेशा सबको सताता रहता है, गडरिया का बच्चा। और एक दिन जैसे भेड़िया आया और एक दिन सच में भेड़िया आता है, तब उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता, और आखिर क्या होता है, उसके सारे भेड़ को यानी शिप को वो भेड़िया खा लेता है, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या सीख मिलती है, नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी भी बोलना नहीं चाहिए। लेट अस रीड द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय, ही ग्रेज्ड हिज शीप आउटसाइड द विलेज, देयर वॉज अ फॉरेस्ट नियर बाय। एक गडरिये का लड़का था जो हमेशा अपनी शिप को, भेड़ों को कहाँ पे चराता था, खेत, गांव के बाहर। वहाँ पे एक जंगल था नज़दीक में ही। वन डे द शेफर्ड बॉय वॉज ग्रेजिंग हिज शिप, एक दिन एक शेफर्ड बॉय क्या कर रहा था, वहीं पे वो जो लड़का जो था गडरिये का, वो अपनी भेड़ को चरा रहा था। अचानक ही थॉट ऑफ मेकिंग फन ऑफ विलेजर्स, गांव वालों का मज़ा करेंगे, उनको मज़ा उड़ाएंगे, इस तरीके से उसने क्या किया, सोचा। ही स्टार्टेड शाउटिंग वुल्फ वुल्फ, वो चिल्लाने लगा ज़ोर से, भेड़िया भेड़िया, कम एंड सेव मी, आके मुझे बचा लो। द विलेजर्स केम रनिंग, गाँव वाले भागते हुए आए। देयर वॉज नो वुल्फ, वहाँ पे तो भेड़िया नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट देम, और वो लड़का हंसने लगा। ही सेड दैट इट वॉज अ जोक, उसने कहा अरे ये तो एक मजाक था। द विलेजर्स वर एंग्री, दे वेंट अवे, गाँव वाले गुस्सा हो गए, वो वहाँ से चले गए। वन डे अ वुल्फ रियली केम देयर, और एक दिन अचानक सच में एक भेड़िया वहाँ पर आया। शेफर्ड बॉय ने बहुत चिल्लाया, उस लड़के ने बहुत चिल्लाया मदद के लिए, बट द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज जोकिंग, दे डिड नॉट कम। लेकिन उनको लगा कि ये लड़का वापस मजाक कर रहा है, इसलिए वो आए ही नहीं। और उस वुल्फ ने उसके बहुत सारे भेड़ों को मार दिया। इतना ही नहीं तो लड़के को भी वुंडेड किया, ज़ख्मी किया। तभी बॉय लर्नड अ लेसन, तभी उसने एक सबक हासिल किया, क्या, ही नेवर टोल्ड लाई अगेन, उसके बाद उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। सो हम कहानी से क्या सीख हासिल करते हैं, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फोर्थ स्टोरी देखो है मंकी एंड द कैप्सेलर, यानी टोपी बेचने वाला और बंदर। ये आपको कहानी पता है कैसे एक टोपी बेचने वाला, टोपी वाला हमेशा एक जंगल से गुज़रता है, तब थकने की वजह से एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है। उसी दरमियान वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं, उसके सारी टोपियाँ लेकर पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अभी पहले तो कैप्सेलर जो टोपी वाला वो क्या करता है, उनको मारने की कोशिश करता है पत्थर से वगैरह, लेकिन वो बंदर भी क्या करते हैं, उसको ऊपर से आम वगैरह फेंक के मारते। फिर एक कैप्सेलर दिमाग लगाता है और अपनी टोपी उस टोकरी में या फिर वो गठरी में डालता है, तो वही देखकर बंदर भी क्या करते, सारी टोपियाँ उसी टोकरी में डालते हैं। इस तरीके से क्या होता है, को टोपी वाला अपनी सारी टोपियाँ हासिल करके वहाँ से चले जाता है। सो लेट अस रीड द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ कैप्सेलर,
ही हैड अ बंडल ऑफ कैप्स। एक बार एक टोपी बेचने वाला था, उसके बाद बंडल था कैप का। ही वॉज गोइंग टू अ विलेज एंड देर वॉज अ फॉरेस्ट इन द वे। इट वॉज़ वेरी हॉट। वो एक गांव की तरफ जा रहा था टोपियाँ बेचने के लिए। दरमियान उसको क्या हो गया, एक जंगल लग गया और बहुत गर्मी थी। सो ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट। उसको क्या लगा, आराम करने का। ही ले अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे वो सो गया, जैसे आड़ा हो गया। ही फेल अस्लीप। और सोते ही, जैसे गिरते ही वो सो गया। देर वर सम मंकीज ऑन द ट्री। उस पेड़ पर कुछ बंदर थे। दे केम डाउन। दे टुक अवे ऑल हिज कैप्स। वो नीचे आए और उन्होंने सारी टोपियाँ उसकी निकाल लिए। द कैप सेलर वो कप वो टोपी वाला उठ गया। ही फाउंड हिज कैप्स मिसिंग। उसको लगा कि मेरी सारी टोपियाँ गायब है। ही लुक्ड अप। उसने ऊपर देखा। ही सॉ द मंकीज। देखा तो क्या है, पेड़ के ऊपर बंदर है। एंड द कैप्स वर ऑन देयर हेड्स। और उन सबके सर पर टोपियाँ थी। द कैप सेलर थॉट ऑफ अ प्लान। उसने फट से एक प्लान किया। ही थ्रू डाउन हिज कैप। उसने क्या किया, अपने सर की टोपी ज़मीन पे फेंक दिया गटरी के पास। जैसे उसने टोपी फेंका, द मंकीज ऑल्सो थ्रू देयर कैप्स। मंकीज ने क्या किया, अपनी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दिया। इमीडिएटली द कैप सेलर गॉट हिज कैप्स। उसने फट से वो टोपियाँ जमा लिया और अपनी टोपियाँ हासिल किया। देन ही वेंट अवे। फिर वो वहाँ से चला गया। मॉरल, डू नॉट गिव अप होप इन डिफ़िकल्टी। यहाँ पे ये सीख मिलती है कि कभी भी डिफ़िकल्टीज़ में, मुश्किलों में क्या होना नहीं चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है द डव एंड द बी। ये भी स्टोरी आपको पता है, डव एंड द बी यानी कबूतर और बी यानी एक छोटी सी बी। यहाँ पर बी बताया है, लेकिन आपने शायद एंड की स्टोरी सुनी है। ओके। वंस देर वॉज अ बी। वंस देर वॉज अ बी। एक मधुमक्खी थी छोटी सी। इट फेल्ट थर्स्टी। उसको प्यास लगी। इट वेंट टू द रिवर एंड इट फेल इन टू द रिवर। वो नदी के पास गई, लेकिन नदी में गिर गई। इट वॉज अबाउट टू डाई अ डव सॉ इट। वो मरने ही वाली थी डूब के कि एक कबूतर ने उसको देख लिया। शी प्लक्ड अ लीफ। शी थ्रू द लीफ इन टू वाटर। कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता तोड़ के ज़मीन में, पानी में डाल दिया। द बी गॉट ऑन टू इट्स लाइफ वॉज सेव्ड। इट फ्लू अवे। तब वो पत्ते पर चढ़ गया। उसकी क्या हो गया, उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बच गई और बाद में वो बी मधुमक्खी वहाँ से उड़ गई। सम डेज पास्ट। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अ हंटर केम। ही सॉ द डव। ही एम्ड एट द डव। एक शिकारी उस दिन जंगल में आया। उसने उस कबूतर को देख लिया। उसने उस कबूतर की तरफ निशाना लिया और तभी द बी सॉ ऑल दिस। एक मधुमक्खी, वो मधुमक्खी जो थी, उसने ये देख लिया। इट स्टंग द हंटर। उसने क्या कर दिया, उसको सुई चबा दिया उस मधुमक्खी ने। हिज गन फेल डाउन। उसकी बंदूक हाथ से गिर गई। एंड द डव फ्लू अवे। शी थैंक द बी। फिर कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और वो बी को शुक्रिया अदा करता है। मॉरल क्या है, डू गुड हैव गुड। दूसरे के साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो हमको भी अच्छा ही हासिल होगा। देन यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक साथ रहने से हम क्या होते हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ, हम में ताकत रहती है। लेकिन अगर हम अलग हो गए तो क्या होता है, हमारी ताकत ख़त्म होती है। ये भी कहानी आपको पता है। देर वॉज अ फार्मर, ही हैड 4 सन्स। दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। द फार्मर वॉज वेरी सैड। तो यहाँ पर भी आपको पता है, एक किसान था जिसके 4 बच्चे थे जो हमेशा झगड़ते थे। इसकी वजह से किसान बेचारा हमेशा गमगीन रहता था। ही एडवाइज देम नॉट टू क्वारल बट इन वेन। वो हमेशा उनको सलाह देता था कि झगड़ा मत करो, बट कोई उनकी बात नहीं सुनता था। One day the farmer fell ill. He knew that his end was near. He called his sons. He gave them a bundle of sticks. He asked them to break it. एक दिन वो किसान बीमार होता है। वो अपने बच्चों को सबको बुलाता है क्योंकि उसको पता है कि अभी वो मरने वाला था। उसने सबको एक बंडल ऑफ स्टिक्स दिया, स्टिक का बंडल दिया और कहा कि ये तोड़ो। बट दे फेल टू डू सो। देन द बंडल वॉज यूनाइटेड। उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन क्या हो गया, बंडल टूटा नहीं। द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। ईच सन ब्रोक द स्टिक। एक एक करके स्टिक तोड़ने के लिए कहा तो क्या हो गया, एक एक स्टिक तो टूट गई। द फादर सेड, बी यूनाइटेड लाइक द बंडल। इफ़ यू आर यूनाइटेड नन विल हार्म यू। तब वो अब फादर उसको कहते हैं, देखिए ये बंडल एक साथ रहें, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम लोगों को भी क्या करना है, हमेशा एक साथ रहना है, तब तुमको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। द सन्स लर्नड अ लेसन। इसमें से इन लड़कों को क्या हुआ, सबक हासिल हुआ। दे नेवर क्वारल्ड अगेन। उन्होंने कभी भी उसके बाद झगड़ा नहीं किया। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी यूनिटी, एक साथ रहने में ताकत है। राइट। इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे आगे दीक्षा वीडियो के कुछ ऐप दिए हैं जिसमें आपको लिंक दिए हैं। ये देखने से आपको उसमें श्रीनिवास रामानुजन जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, या फिर
हैव अ कप ऑफ नाइस टी, ये बायोग्राफी है वो भी दी गई है. यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड रीड दोज पैराग्राफ्स या स्टोरीज पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ लाइकवाइज आप क्या करेंगे, सारी रीडिंग करेंगे स्टोरीज, एंड यू कैन ऑल्सो गो ऑन दोज लिंक्स सो हैव मोर रीडिंग.